क्यों बे मोतिया? बाबू साहब का बात सुने। पूरे 2 महीना आगा 2 महीना से 3 महीना हुआ तो भाई बहन के जला के जिंदा ही दफना करता है। ये ठाकुर का पैसा है, कोई गाजर मूली नहीं है। जो करो और खा जाओ, चलता हो फिर मिलूंगा। इसे फिरे जाओ। तो कौन है बे? मैं चले गाँव वाले हो? पड़ोसी है। गाँव वाले हो? शायद तुमको मालूम नहीं होगा। हम ठाकुर के आदमी हैं। ठाकुर साहब हम हेरारू है पुलका लाखे। ठाकुर के नौकर है, नौकर। तो हम माल निकाल बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। ठीक है भैया, बताइए क्या बात है। चाहते हैं आप ना भैया, लेकिन भैया सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है?
उससे पहले आप एक काम करिए, मेरे लिए अच्छे से भाभी लाइए। उसके बाद मेरी शादी आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ कर लूंगी, लेकिन पहले अपनी शादी को ही अपना कर लो। अगर मनुष्य मेरे मुन्ना बिल भैया सभा सबके प्रत्याशी भाई से है। अब पवन गुप्ती भैया आप जहाँ करो आपको मुन्ना भैया याद कर रहे हैं, पीछे सिंगार धर्म से मुलाकात कर लीजिए। शुक्रिया धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे महेश कुमार बिल भैया पूरे खड़ग राय परिवार पूरा परमेश कुमार बिल लोकुश बिल भैया एवं समस्त बिल परिवार की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार पाकर हार्दिक शुक्रिया अदा करके एक धन्यवाद भैया। तू मेरी शादी की बात करती है, जरा अपने दिमाग से सोच ले कि जिस इंसान के सारे बदन में कोड़ हो गया हो, उससे ही दुनिया की कौन सी ऐसी लड़की है जो मुझसे शादी करेगी। मेरी बात को मान जा मेरी प्यारी बहन। ठीक है भैया, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप जैसा उचित समझे वैसा करिए भैया।
आज मेरी गुफा सुनसान दिखाई दे रही। मेरे साथी ले जाने का मुझे कुत्ते का दांत खींचने खाते लगाते हैं। जब मैं गुफा छोड़कर कहीं जाता हूँ कमले मन मुताबिक काम करने लगते हैं। आने के बाद देख रहा हूँ गुफा में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो इंसान तो क्या करता हूँ, आने के बाद तुम सबसे पूछूंगा कि मेरे नारायण पर तुम लोग अपने मन मुताबिक काम करते हो। आओ आओ महारथियों, आओ आप से जय माँ भवानी बोला जाता है। छोटू जय माँ भवानी, जय माँ छोटू बताइए गुर्जर सिंह। बता रहा हूँ, ये बताइए सब ठीक ठाक है? क्या ठीक है? क्या हुआ? क्या ठीक है? एक रुपए खातिर परेशान हो गया। क्या करोगे? मैं सारी दुनिया परेशान है। 2 साल से लॉकडाउन लग गया था, बहुत परेशान हो गया हूँ। आज बहुत बढ़िया दुआ है। आज मानवीय श्री हमारे पिंड परिवार पे हमारे मुन्ना भैया के यहाँ तिरही पड़ी हुई है। बहुत लोग खाना खाए हैं, बहुत सारे लोग खाना खाए हैं और पत्थर एक जगह समेटा रखा है। हम तुम सोचे कि चलकर सारे पत्थर को समेट लिया जाए। समेटने के बाद किसी तालाब पर धुल लिया जाए। धुलने के बाद किसी मार्केट में बेच के कुछ पैसा कमा लिया जाए। क्यों साले, अब यही बाकी है। पत्थर बेचेगा हम लोग के सामने कह दिया, लेकिन सरदार जी के सामने ऐसी बात मत करना, ठीक है? भैया देखो पहले चलो सरदार जी के पास, फिर उसके बाद सोचा जाएगा। सरदार जी जय माँ भवानी। सरदार जी जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। और छोटू हमारा कुछ समझ नहीं आता है यार। सब लोग हम लोग यहाँ पर आते हैं, सरदार जी जय माँ भवानी का नाम लेता हूँ और सरदार जी कुछ बोलते नहीं है और ऐसे बीच में रोते भी रहते हैं। क्या वजह है जो उदास बैठे रहते हैं? भैया कोई भी बात मगर मुझे पता नहीं चलता है मेरे भाई। आप बड़े हैं, अगर आपकी इजाजत हो आज हम सरदार जी से ये बात स्वयं पूछ लेता हूँ। ठीक है बाबू, दुनिया की सरदार जी से पूछो कि उदासी का कारण क्या है, और जब तक सरदार जी उदासी का कारण नहीं बताते हैं हम लोग उनका पैर नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य हमारे सभासद के प्रत्याशी मानवश्री हमारे मुन्ना बिंद भैया और हमारे गुट्टू भैया, साथ ही साथ हमारे मोहन सब्जी वाले 11 रुपया का पुरस्कार हमारे विजय भैया के स्पेशल दिए हैं। गरीबी की सीन जो देखते हुए पार्टी हार्दिक बधाई की धन्यवाद। अब भैया उसका स्वयं आता हूँ। सरदार जी हम सभी साथी एक बात पूछना चाहते हैं सरदार। आपकी बात क्या है सरदार जी? जब हम लोग आपके पास आता हूँ, माँ भवानी का नाम लेता हूँ, आपको जवाब नहीं देते हो सरदार। हर वक्त आपका मुखमंडल मुरझाया से रहता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है आपके आंखों से आंसू टपकते हैं सरदार। ये उदासी का कारण हम लोग जानना चाहता हूँ। अगर ये उदासी का कारण आज आप नहीं बताएंगे, हम सभी साथी आपका पैर नहीं छोड़ेंगे।
मत पूछो मेरी उदासी का कारण। उदासी का कारण अगर पूछना चाहते हो तो मेरे दिल पे जो जख्म है वो दोबारा ताजा हो जाता है। यही कारण है कि ये बात को मैं तुम सोचता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते। क्या सोचते हैं सरदार जी? लेकिन तुम लोगों को जिद है कि मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो आज मैं सोच रहा हूँ कि एक कारण अगर तुम सबसे नहीं बताऊंगा तो मैं किससे बताऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरा है कौन तुम सबके सिवा। गुजर से आज से 20 साल पहले की बात, आज से 20 साल पहले की बात है। मेरा भी एक हंसता चलता जीता जागता परिवार, अरे मैं कहे और का नहीं, मैं भी इसी धारा नगरी का रहने वाला। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान, मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। माँ का नाम सुशीला था, सुशीला, और मेरा नाम हीरा है। मुझसे छोटा एक जन्म मेरा भाई है जिसका नाम मोती है, मोती। और मोती की छोटी एक प्यारी सी बहन है जिसका नाम है सपना। लेकिन साथियों समय की बात है, वक्त की बात। मेरे बाबूजी हम लोगों के बचपन में गरीबी का कारण था, गरीबी से तंग से हम लोगों को पालने पोसने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, सबकी परवरिश करने के लिए मेरे यहाँ के जमींदार बाबू बाजा से धारानगरी के थे। उनके यहाँ से 500 रुपए कर दिलाए कि 500 रुपए को लेकर चलूंगा, अपने बच्चों को दाना पानी राशन खरीदूंगा, पाल पोस कर खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सहायता करूंगा। लेकिन समय साथ नहीं दिया, वक्त का तकाजा था। कर्ज लाने के बाद अचानक मेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होते हैं तो इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरे बाबूजी 4 पाई से उठ नहीं सकते थे। एक दिन अचानक बाबू दादाजी को याद आया, क्यों गोपिया किसान मेरे हाथ से 500 रुपए कर ले गया और आज तक मेरा वापस नहीं किया, न तो मेरे यहाँ काम करने आता। मेरे बाबूजी की हालात तो खराब थी, इस तरह से काम करने के लिए उनके यहाँ जाए। एक दिन वो कमीना इंसान अपनी हवेली छोड़कर धीरे धीरे मेरी झोपड़ी की तरफ पहुंचा और मेरे बाबू ने 4 पाई पर लेटे हुए थे। यही देख रहे थे कि आज बाबू बादल से मेरी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। उठने की शक्ति नहीं थी, किस तरह से 4 पाई छोड़कर खड़े हो जाए। लेकिन वो कमीना सोचा कि ये बच्चिया इतना कमीना इंसान है कि मेरा कर्ज ले जाने के बाद आज द्वार पर मुझे देखकर उनका 4 पाई छोड़कर उठ भी नहीं सकता। इतने में गुस्से में पर्चा मारे मेरे बाबूजी के 4 पाई में 1 लाख को मारा। मारने के बाद मेरे बाबूजी का हाथ पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद कहा मत जा, उसके बाद मैंने सोचा कहा गोपिया तेरी ये मजाल कि मेरा कर्ज लाने के बाद तो मुझे देखकर मुझे उठकर कोई आदाब भी नहीं कर सकता। मेरे बाबूजी हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि बाबूजी मैं कई दिनों से बीमार हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं थी। वो सारी बातें छोड़कर कहने लगा क्या मैं तेरी बात को नहीं सुनना चाहता, मैं तो सिर्फ अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। लेकिन वो कमीना किया क्या, 500 रुपए के बदले में 5000 को कर दिया। मेरे बाबूजी मैं 500 रुपए कर्ज लाया, 5000 कहाँ से दूंगा। यही सारी बातें बाबूजी
और मेरी माँ उस वक्त पड़ोस में किसी के ना किसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा लाऊंगी, 2-4 रोटियां बनाऊंगी तो अपने बच्चों को खिलाऊंगी। उस वक्त बाबू बातों से मेरे बाबूजी को कहा आज कर्ज लेकर जाऊंगा, कर्ज लेकर ही जाऊंगा। मेरे बाबूजी पैर पकड़ के रोने लगे कि बाबू साहब, जमींदार साहब, आज मैं कर्ज में नहीं दे सकता, मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। समय का नाम सुनते हुए उस कबीले के दिल में लगाने क्या बात आई। उठाया बंदूक पर गोली को लोड किया, गोली लोड करने के बाद मेरे बाबूजी के गोली मेरे बाबूजी के सीने में गोली लगती है। मेरे बाबूजी की लाश जमीन पर कांपने लगी और हुआ का गोली की आवाज तो मेरी बात सुनती है। सुनने के बाद सोचती है मालिक मेरी झोपड़ी से तो गोली की आवाज कहां से आ रही। बातते हुए आती है तो देखती दूर से क्या कि मेरे बाबूजी की लाश मेरे झोपड़ी तड़प रही थी। मेरी माँ पहुंचकर जमींदार का पैर पकड़कर रोने लगी कि बाबू साहब, आप आगे क्या गजब कर दिया। मेरे पति को गोली मार तो कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे मेरे बच्चे किसके बहुत सुनाएंगे, किससे रोएंगे, किससे कुछ मांगेंगे। मेरी माँ की बात को एक भी नहीं सुना। माँ की बातों को सुनकर उसे लाले की तरह आँख खोल पड़ गया। मेरे माँ को पैर से धक्के लेकर किया था हरामखोर, जेब से लाइटर को निकाला। निकालने के बाद मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दिया। जब मेरी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी, वो कमीना किया क्या क्या किया। मेरी माँ के बालों को पकड़कर घसीटते हुए उठाया और ले जाकर जलती हुई आग में डाल दिया। मेरी माँ को जलती हुई आग में डाल दिया। मेरी माँ तड़प कर जब रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसके मुझ से यही आवाज आ रही थी, बेटा हीरा बचाओ, बेटा हीरा बचाओ। क्योंकि उस समय मैं सबसे घर में बाहर तक कुछ जानकार था। मैं पड़ोस में खेल रहा था। जब आपकी आवाज सुनता हूँ, भागते हुए आता हूँ, देखता हूँ क्या हूँ कि मेरी झोपड़ी में आग लगी हुई है। भागते भागते झोपड़ी के पास आता हूँ, उसकी झोपड़ी के लपटों से झोपड़ी की आगों से माँ की आवाज आ रही थी। साथी में झोपड़ी के पास पहुंचता हूँ, देखता क्या हूँ कि मेरी माँ बिल्कुल चल के राह हो चुकी। उस समय का मंजर देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटा जरूर था, बर्दाश्त नहीं हुआ, जाकर जमींदार से भिड़ गया। लेकिन जमींदार उस समय किया था, अपनी बंदूक को उठा और बंदूक की पट से मेरे सर पर वार कर दिया। सर पर वार करने के बाद जब मैं बेहोश होकर गिर पाया तो मुझे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। लेकिन साथियों, जब मुझे होश आता है, तो मैं अपने आप को एक झाड़ी में पाता हूँ। मैं सोचता हूँ या भगवान, मैं अपने दरवाजे पर का झाड़ी में कहा दिया गया। सोचा कि हो सकता है वही कमीना मुझे लाकर फेंक दिया हो। वहां से किसी न किसी तरह से उठा, हिम्मत बनाकर गांव की तरफ आया तो दयालु लोग से मुलाकात हो गई। मेरी हालात को देखकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए, मेरी दवा कराए। दवा कराने के बाद कहा, बेटा अब तुम मेरे घर पर चले जाओ। वो लोगों के कहने से मैं घर की ओर चला रहा था। लेकिन आज जैसे हम लोगों का ये डाकुओं का गैंग, डाकुओं का एक परिवार, इसी तरह डाकुओं का परिवार मुझे मिला, डाकुओं का गिरोह मिला और मुझे थाने से मुक्ति समझकर मेरे सिर पर गोली का निशाना लगा दिया। लेकिन उस समय उनके सामने आके
तो रोने लगा उसे लगा। उन लोगों को दया आई कि एक बच्चा छोटा रो रहा, अपनी बीती हुई कहानी को बताया, उन्हें दया आई। उन्होंने कहा बेटा अगर तेरे ऊपर यही मुसीबत है, तेरे ऊपर तेरी यही कहानी है, तो एक बात मेरा बाप, तू घर जाकर करे या क्या भी नहीं कर सकता। आज से साथ रहना होगा तुझे, चल मैं तुझे जंगल ले चलता हूँ और हर हाथ में बंदूक, मिटा डाल उन हस्तियों को जिसने तेरे परिवार को बर्बाद किया है। उसी दिन से माँ भवानी की सौगंध खाई है। क्या माँ भवानी, जब तक मैं अपने माँ बाप का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरी माँ का दूध हराम है। यही सोचकर मैं चंबल चला गया। आ जाने के बाद उनका को सरदार तो था, मुझे पाल पोस कर तैयार किया, कहा बेटा मेरे नाम रखने पर यहाँ का सरदार तुझे होगा, लेकिन आज से तुम्हारा नाम हीरा नहीं होगा बल्कि डाकू गंगा सिंह होगा। उसी दिन से मैं गंगा सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और आज मेरे दिल में यही बात आई कि आज मैं अपने धारा नगरी घर की ओर चलूंगा। सबसे पहले अपने पिछड़े भाई बहन को खोजूंगा, उसके बाद वो कमीना जमींदार माता सिंह है, उसके बाद उसके पास जाऊंगा, अपने माँ बाप के खून के एक खून का बदला चुकाऊंगा। दोस्तों यही मेरी कहानी है जो कि आप सब जानना चाहते हैं। तो माफना दीजिए सरदार जी, क्या नाम बताया? बादल सिंह। गंदी नाली के कीड़ा, छिचुहे की औलाद। अबे शायद तुमको मालूम नहीं होगा, अबे मेरे नाम से वाकिफ न होगा। अगर मेरा नाम जान जाएगा ये तेरा पैजामा गीला हो जाएगा। मेरा नाम श्री 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 108 श्री 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 108 श्री याची अमरोहा, याची अमरोहा, याची अमरोहा, याची अमरोहा से 12 बजे रात को जब अपनी गुफा से निकलता हूँ, पेड़ के पत्तियां छूकर सलाम करती हैं, गांव के कुत्ते सारे गूंगे हो जाते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। रात में जब बच्चा रोने लगता है तो बच्चे की माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, वरना यतीम लोढ़ा सिंह आ जाएगा। नाम सुनते ही बच्चे को पेशाब लग जाती है। बच्चा कहते अपनी माँ से मम्मी मुझे पेशाब लग गई। बच्चे की माँ उठाती है और दरवाजे को बाहर ले जाती है, धीरे से कहती है मुँह दे बेटा मुँह दे, मुँह दे बेटा मुँह दे, वरना यतीम लोढ़ा सिंह आ जाएगा कि तेरा सारा मुँह पी जाएगा। यतीम लोढ़ा सिंह आएगा तो तेरा सारा मुँह पी जाएगा। अरे मुँह पिए तो मुँह पी जाएगा तो खून पी जाएगा, खून पी जाएगा। हमें आप आदा से ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बरसात से यतीम लोढ़ा सिंह जाता है कि केवल कोरोना के बुखार है। कोरोना के बुखार से कैसा है? सुई लगा देते हैं। अबे आप आदा से, अबे आ जाओ, अबे आ जाओ, अपने दूधे के माई पियो। माई आके तो माई दूध पिए हो, माँ के दूध पिया होता। अबे आप आदा से, इतना दूधा सारी मारा, इतना दूधा मारा कि तुम्हारे बारे में को मूल नहीं जाएगा। सारे मुहूर्त बाप आजकल ब्याजों में काम कर रहा हूँ। अबे आप आदा से गंदी नाली के कीड़ा, एक बात सुन ले सरदार जी, आप एक बार हुक्म दे दो, बाबू बादा सिंह का सर आपके कदमों में होगा।
समझ नहीं रहे हैं। अब भले हम गरमाए के बाद अरुण कुमार चेयरमैन साहब, अरुण कुमार चेयरमैन साहब जिनके सपोर्टर हमारे मुन्ना भैया और साथ ही साथ हमारे पवन भैया, गुप्तू भैया, मोहल्ला सब्जी वाले एक शिके का पुरस्कार पाके आगे बधाई। देखो साथियों, वो गर्म नहीं हो गया, वो अभी छोटा है, लेकिन कम से कम इतना सोचो उसके दिल में इतना हौसला है कि क्या से क्या कर रहा हूँ, लेकिन सब तो थोड़ा गलत हो जाता है। इसे समझाओगे सब समझाएगा। ऐसा है, चलो कुछ काम हम दोनों करके आ रहे हैं। नहीं मालूम नहीं, देख छोटू समझने की कोशिश कर, बोलने का तरीका ठीक है। बात यह है सब कुछ तेरा ठीक है, लेकिन बोलने की कमियां कुछ जरूर है। यही बात